स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी 50 को और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया है, प्राइजेशन क्या बन रहा है, मंडे को मार्केट बिहेव किस तरह से कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और अभी तक अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते और डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो लगातार 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं और ये पहुंच चुका है अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। जी हाँ फ्रेंड, इसका ये एरिया रेजिस्टेंस का है। अभी मैंने यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज किया है जिसके अकॉर्डिंग ये एरिया हमारे पास क्या है, सपोर्ट है और ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, लेटेस्ट रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला हाई है, प्राइस ने लगातार मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, अब इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है तो इसका जो एरिया निकल कर आया 0.546 का वो है 51,944 और एक 0.5 का लेवल है 51,500 का राउंड नंबर। तो ये दो लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पर जैसे ये डाउन आया है और लगातार मूव कर रहा है अप साइड, तो इसके लिए ये हर्डल है। यहाँ पर डिसाइड होगा कि प्राइस जो है मूव कर सकता है अप साइड या फिर इस एरिया से रिजेक्शन लेके फिर से वापस आ सकता है। तो ये जो हर्डल है 52,000 का राउंड नंबर लेकर चल सकते हैं कि अगर प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अप साइड तो सबसे पहले हर्डल क्या है 500, अगर इसको ब्रेक किया तो 52,000 का लेवल, और प्राइस अगर 52,000 के आसपास जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, करेक्शन करने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा सा डिप लगा सकता है और उसके बाद मूव कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो अभी फ्रेंड प्राइजेक्शन चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखो, डाउन साइड से लगातार प्राइस मूव कर रहा है। यहाँ से देखो प्राइस लगातार मूव कर रहा है, एक बार करेक्ट करके अगर फिर से मूव करेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, प्राइजेक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट को आना है, मूवमेंट दिखाना है, तो यहाँ से क्या कर सकता है, ये प्राइजेक्शन इस तरह से चेंज भी कर सकता है। तो दोनों सिनेरियो यहाँ पर बन रहे हैं, अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए। इंपॉर्टेंट एरिया है 51,944, ध्यान रखना, यानी कि 52,000 का राउंड नंबर। अगर प्राइस आने वाले दिनों में 52,000 अबव अगर सेशन करने लग जाता है और प्राइजेक्शन हमें मिल जाता है तो फिर आगे के लेवल यानी कि फिर हमारे पास ये वाला हाई, लेटेस्ट हाई यहाँ पर देखने को मिल सकता है और हो सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी नया हाई भी बनाए। लेकिन अगर इसको बेयरिश होना है तो 52,000 के आसपास जाकर प्राइस जो है फिर से मूव कर सकता है डाउन साइड। अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया तो फिर से ये मूव कर सकता है डाउन साइड। ये हमारे पास क्या होगा, एरिया सपोर्ट का। तो ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ध्यान रखना फ्रेंड, अगर प्राइस यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तब आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जाकर फिर से रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने मार्क कर दिए हैं जो है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, 51,944 और 51,500 का लेवल। अगर इसको रिजेक्ट करना होगा तो हो सकता है इस एरिया से ही रिजेक्शन करें। ठीक है, तो ये हमारे पास हर्डल है, ये पूरा पूरा क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस एरिया। इस चीज को समझो, रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस लगातार मूव कर रहा है। तो एक बार यहाँ पर अगर रेड कैंडल बन जाती है और उसके बाद अगर प्राइस 52,000 अबव सेशन करने लग जाता है तब आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से प्राइस मूव कर रहा है तो एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी अगर देखो प्राइस क्या है, यहाँ पर लगातार मूव कर रहा है, एक भी बार जो लास्ट कैंडल का जो हाई है, देखो क्लोजिंग कहां पर मिल रही, लास्ट कैंडल हाई के अबव, एक बार भी जो लास्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर ट्रेड करना नेक्स्ट वीक। अभी का जो व्यू है वो थोड़ा सा क्या है, बुलिश का है, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन एरिया भी है, इसको भी ध्यान रखना, माइंड में लेकर चलना कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास पहुंच चुका है 51,500 और 52,000 राउंड नंबर, कहीं से भी एक बार मार्केट करेक्शन कर सकता है। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर, यहां पर देखते हैं इंट्राडे के लिए लेवल्स वगैरह। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखो फ्रेंड तो डाउन साइड से सपोर्ट लेके इसने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया है अप साइड। वन डे टाइम फ्रेम पर अभी जो इसका प्राइजेक्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है, अप चल रहा है। प्राइजेक्शन कब चेंज होगा, अगर इसको रेजिस्टेंस फेस करना है तो यहाँ से रिजेक्ट करके फिर से ये प्राइजेक्शन के साथ मूव कर सकता है। लेकिन बेरिश के लिए हम कब चलेंगे, जब यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज होगा या फिर यहाँ पर ये जो 50 EMA है वन डे टाइम फ्रेम पर, ध्यान रखना अगर 50 EMA बिलो मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तब हमारा व्यू चेंज होगा और हमें फिर क्या चाहिए, यहाँ पर प्राइजेक्शन चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या लेवल है हमारे पास, 50,800 राउंड नंबर। अगर देखें तो पहले ये हमारे पास क्या था, सॉरी रेजिस्टेंस था, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो प्राइस देखो अब गया यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अब गया है, फिर से डाउन है, फिर से अप है। तो अगर यहाँ पर प्राइसिंग चेंज करेगा, प्राइस 50 EMA बिलो सेशन करने लग जाता है और 50,800 राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तब चलेंगे फिर डाउन साइड के लिए। फिर हमारा जो व्यू होगा वो क्या होगा, बेरिश का। अभी यहाँ पर हम बेरिश नहीं है और ध्यान रखना अप साइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की बनने वाला है, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक बार करेक्शन कर सकता है। सेलर्स जो है वो एक बार
कोशिश जरूर करेंगे प्राइस को डाउन लाने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जिस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई जा रही है, हो सकता है एक ही बड़ी कैंडल यहाँ पर रेड भी बना सकती है और ग्रीन भी बना सकती है। अगर बायर्स स्ट्रांग हुए तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन अगर सेलर्स स्ट्रांग हुए तो इस एरिया के आसपास एक बड़ी रेड कैंडल भी देखने को मिल सकती है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर जो सिनेरियो है थोड़ा सा रिस्की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंट्राडे के लिए अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे सोच समझ कर करना। व्यू हमारा क्या रहेगा यहाँ पर फिलहाल बुलिश का। स्ट्रॉन्ग बुलिश कब होंगे? 52,000 एबव इस एरिया को ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो हमारा व्यू हो जाएगा फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश का। फिर हमारे पास ये आगे के आने वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर 15 टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 500 राउंड नंबर भी है, इसको हटा देती हूँ। नेक्स्ट लेवल 52,000, ठीक है, इसको हटा देते, इसका काम नहीं है। तो फ्राइडे की अगर परफॉर्मेंस देखें तो प्राइस ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है और यहाँ पर ये पूरा साइडवेज रहा है पूरे दिन, कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो अब मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है मंडे को, तो चलिए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अप साइड से हमारे पास जो हर्डल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला है 460 और एक छोटा सा हर्डल 500 राउंड नंबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा रेजिस्टेंस। डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है हमारे पास ये वाला लो 50,985, ये पूरा हर्डल, ठीक है, ये लास्ट लो और उसके बाद ये वाला लो। तो ये पूरा एरिया हमारे पास क्या है यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो है हमारे पास 800 के आसपास का लेवल, ठीक है। ये सारे के सारे हर्डल्स हैं, 850 लेकर चल सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये एरिया हमारे पास क्या है सपोर्ट एरियाज है और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस देख रहे हो यहाँ पर किस तरह से मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कभी मूवमेंट अप देता है कभी डाउन। तो थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर प्लान करें तो एरिया मार्क कर लेते हैं, फिब रिट्रेसमेंट टूल लेते हैं। लेटेस्ट देखो प्राइस ने ये वाला लो बनाया था लेटेस्ट में, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई बनाया है, तो इसको हमने मार्क कर लिया है। तो एरियाज हमारे पास निकल कर आ चुके हैं। तो डाउन साइड का व्यू कब हम रखेंगे? जब इस एरिया को ब्रेक करेगा। हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या लेवल है 51,164। अगर प्राइस डाउन आता है तो एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर सिनेरियो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा बेरिश का। फिर हमारे पास 51,100 और 51,100 टारगेट और उसके बाद 51,000 डाउन नंबर, ये टारगेट फिर से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर मार्केट को बुलिश होना है तो देखो प्राइस अभी यहाँ पर अगर डाउन आता है मंडे को और यहाँ कहीं पर अगर सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम एक बार प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। लेकिन 50 EMA को जरूर फ्रेंड ध्यान रखना, हो सकता है प्राइस यहाँ पर 50 EMA प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर कहीं पर ओपन होने के बाद सपोर्ट तो ले, लेकिन हो सकता है प्राइस अप जाए लेकिन 50 EMA के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो अगर यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन चेंज करता है, सपोर्ट बना रहा है, तो प्राइस को 50 EMA अबव सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन करेगा तब चलेंगे अप साइड, अदरवाइज कहीं से भी फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। परफेक्ट ट्रेड कब बनेगा अप साइड के लिए? परफेक्ट ट्रेड बनेगा फ्रेंड यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करेगा तब। 460 पास में 500 राउंड नंबर है, अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अगर 500 अबव सस्टेन करने लग जाता है तो आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे प्राइजेक्शन के साथ। तो इस एरिया पर जब प्राइस अगर आता है 200 के आसपास, यहाँ कहीं से अगर सपोर्ट बनाता है तो एक मूवमेंट दे सकता है अप साइड के लिए। और अगर डाउन आता है यहाँ पर और 51,164 अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये सारे क्या है यहाँ पर बायर्स का एरिया है, ठीक है, कहीं से भी जो है बाइंग आ सकती है। तो संभल कर ट्रेड करना जब तक प्राइस इस एरिया के अंदर है, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आ चुका है। जब ये लेवल ब्रेक होंगे तभी सेफ ट्रेड बन सकती है अप साइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। बीच में अगर हम यहाँ पर मार्क करें कुछ लेवल्स, तो चलिए यहाँ पर बीच में मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास एक हर्डल है 300 राउंड नंबर, ठीक है, यहाँ पर 300 के आसपास का हर्डल है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, नजर में रखना, ठीक है। 300 के आसपास का लेवल है क्योंकि प्राइस 300 अबव सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पहली बार रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, उसके बाद फिर से इसने देखो डायरेक्टली ब्रेक तो किया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइसन बनाकर और देखे तो रेंज बनी और उसके बाद मूव किया डाउन साइड। फिर से देखो प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, फिर से 300 अबव सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से प्राइस डाउन आ गया और उसके बाद प्राइस देखो 300 अबव ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड किया लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाया है। अभी अगर देखें तो रिजेक्शन तो लिया है, 50 EMA भी है, तो प्राइस अगर यहाँ पर 300 बिलो सस्टेन करेगा तो ये आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा
ध्यान रखना कि कैंडल किस तरह की बन रही है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर यहाँ पर बाइंग प्रेशर बन रहा है। अगर बाइंग प्रेशर बन रहा है तो फिर अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, और अगर सेलिंग प्रेशर बन रहा है तो फिर ये डाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा। यहाँ पर 300 एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ध्यान रखना। और डाउन साइड से अगर हम मार्क करें तो एक लेवल है यहाँ पर, ये वाला हर्डल 100 राउंड नंबर यहाँ पर ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना 100 के आसपास। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो फ्रेंड, यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, ओपन होने के बाद इस लेवल के बिलो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट ये एग्जैक्ट जो है इसी के आसपास ओपन हुआ था और मूव किया अपसाइड। उसके बाद देखो प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग करी थी और यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, गैप अप ओपन हो गया था। तो बीच में हमारे पास ये छोटे छोटे से हर्डल्स है जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इन एरियाज को ध्यान रखना, 300 अप साइड से और 51,100 ये हमारे पास लेवल्स हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, तो यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं, प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो हमारे पास जो डाउन साइड का टारगेट होगा वो होगा 51,094 100 राउंड नंबर, और उसके बाद 51,000 के आसपास का हडल। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और उसके बाद अगर इनको ब्रेक करेगा तो फिर ये वाले हडल्स होंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है हमारे पास डाउन साइड के टारगेट हैं। यहाँ पर आपको प्राइजेशन के साथ ही वर्क करना होगा। ठीक है, और अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो देखो फ्रेंड, अप साइड थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। सबसे पहले तो हडल बनेगा यहाँ पर 464, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, देखो सस्टेन करना चाहिए, ऐसा ना हो कि प्राइस मूव करे अप साइड, ब्रेकआउट करे और प्राइशन बनाकर फिर से मूव कर दे डाउन साइड। क्लोजिंग मिलनी चाहिए, और अगर प्राइस डाउन आता भी है तो 400 500 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से मूव करना चाहिए। अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ पर फॉल भी देखने को मिल सकता है। और हमारे पास जो अपसाइड के टारगेट होंगे, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हर्डल है, देखो ये वाला हाई है, तो 600 का राउंड नंबर है, 600 का। ठीक है, 600 अगर ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 700 राउंड नंबर। ये हमारे क्या होंगे टारगेट अप साइड के लिए। ठीक है, अब देखना ये होगा कि प्राइस ओपन कहां पर होता है, ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अगर गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन हो जाता है फ्रेंड, तो देखो फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है और यहाँ पर सेलर्स बीच की रेंज में आपको फंसा सकते हैं। तो प्रॉपर लेवल ब्रेक होने दो, इंट्राडे में यहाँ पर कोई रेंज बने या फिर प्राइसन दिखाई दे तभी ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज अगर आप ट्रेड को अवॉइड कर सको तो काफी अच्छा है। फिलहाल देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। अब चलिए देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। अब अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 की, तो देखो फ्रेंड निफ्टी 50 तो काफी अच्छा मूव कर रहा है और इसने नया हाई भी बना लिया है। और इसका जो नया हाई है वो है 25,268 का। लगातार 4 यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन चुकी है। और देखो फ्रेंड, ऐसा नहीं कि इसने अभी ये इस तरह का मूवमेंट दिया, इसके पहले भी देखो किस तरह से इसने रैली दी है, लगातार ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही थी। तो हमारा जो व्यू रहेगा निफ्टी में वो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। जब तक यहाँ पर प्राइसन चेंज नहीं करता है तब तक व्यू हमारा चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर कोई भी व्यू, कोई भी सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है बेरिश का। ठीक है, तो हमारा जो व्यू रहेगा निफ्टी में वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर देखो अभी क्या है, लास्ट कैंडल का एक बार भी लो ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक लास्ट कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करे या फिर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाई दे तभी प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अदरवाइज हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो होगा यहाँ पर 25,500 और उसके बाद 26,000 राउंड नंबर, ये भी देखने को मिल सकता है अगर प्राइस ने इसी तरह से मूव किया अपसाइड निफ्टी ने। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं प्राइजेक्शन। तो हमारा जो व्यू रहने वाला है और जो सिनेरियो है वो क्या है यहाँ पर बुलिश का है। और वन डे टाइम फ्रेम पर अगर प्राइजेक्शन देखें फ्रेंड, तो अभी भी जो प्राइजेक्शन है ना वो उसका क्या है, निफ्टी का अप है। ठीक है, टॉप पर जाकर देखो बहुत छोटी सी कैंडल बनी हुई है, डोजी कैंडल। अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट किया तो हो सकता है यहाँ पर मूवमेंट दे डाउन साइड के लिए। एक बार यहाँ पर देखो, इसके पहले भी यहाँ पर इसने कैंडल देख रहे हो किस तरह की बनाई थी, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अपसाइड। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, संभल कर ट्रेड करना। हो सकता है इसका हाई ब्रेक करके मूव कर दे अपसाइड और यहाँ पर आप जो है बेरिश के लिए प्लान कर रहे हो। तो जब तक प्राइस वन डे टाइम फ्रेम पर इस कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमारा व्यू चेंज नहीं होगा डाउन साइड के लिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि हो सकता है डाउन आए, डिप लगाए और उसके बाद फिर से मूव कर दे अप साइड, जैसे पहले इसने यहाँ पर किया हुआ है। तो हमारा जो व्यू है, जो प्राइजेशन है वो क्या है, अप है। ठीक है, सिर्फ एक कैंडल से देखो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, एक कैंडल के कंफर्मेशन पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब देखना ये होगा कि ओपनिंग कहाँ पर होती है निफ्टी की।
ठीक है, तो जो कैंडल बनी है अगर लो ब्रेक करके सस्टेन करने लग जाता है तो फिर चल सकते हैं डाउन साइड। फिर हमारे पास सपोर्ट क्या है यहाँ पर 24, सबसे पहले तो 25,000 राउंड नंबर ही है, ये बेस बना हुआ है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तब जा सकते हैं डाउन साइड, अदरवाइज प्राइस अगर डाउन आता भी है तो 25,000 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो व्यू रहेगा, जो सिनेरियो रहेगा, वो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। अब चलते हैं 15 मिनट पर और मंडे के लिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखो फ्रेंड, निफ्टी ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, बिल्कुल साइडवेज रहा है। तो इसने जो हाई बनाया है वो हम मार्क कर लेते हैं 25,268 और डाउन साइड से यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला हर्डल 25,200 राउंड नंबर, ठीक है, 200 का लेवल है। तो ये पूरी की पूरी रेंज है अगर प्राइस डाउन आता है। और यहाँ पर देखो 50 EMA भी है 15 मिनट पर। अगर प्राइस डाउन आता है, इस लो को ब्रेक करता है क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है, प्राइस 50 EMA बिलो सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पर सिनेरियो मिल सकता है बेरिश का। और हमारे पास फिर जो टारगेट होंगे तो टारगेट लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये गैप है, एक बार यहाँ पर ध्यान रखना, नजर में रखना, हो सकता है इस गैप को फिल करे, उसके बाद प्राइस अप करे और उसके बाद डाउन आए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नजर बनाकर रखना डाउन साइड के लिए। और जो लेवल होंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास 25,120 अराउंड। ठीक है, 25,120 ये हमारे पास हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो लेकर चल सकते हैं इस लेवल के आसपास 25,077 ये हर्डल होगा। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है यहाँ पर ये वाला हर्डल 25,000 राउंड नंबर। ठीक है, तो डाउन साइड का व्यू कब रखेंगे, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा यहाँ से, क्योंकि बाइंग आई है, जब इसको ब्रेक करेगा तब जा सकते हैं यहाँ पर बेयरिश के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, यहाँ पर रेंज बनी है, तो अगर रेंज ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर प्राइस डाउन आता है, अगर इसको बुलिश होना है, तो हो सकता है इस गैप को फिल करे, फिल करने के बाद फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर प्राइसिंग चेंज करता है तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड। चलिए यहाँ पर एक लेवल मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये 25,160 अराउंड। ठीक है, 60 के आसपास का हडल, ये टारगेट होंगे डाउन साइड। यहाँ पर फर्स्ट हडल बनेगा 160 के आसपास, अगर इसको ब्रेक किया तो 120, अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर 25,077 और उसके बाद यहाँ पर ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,000 का। ठीक है, अब हम बात करें अगर अप साइड के लिए, तो देखो अप साइड अगर प्राइस मूव करता है फ्रेंड तो ये रेंज है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट करता है तो टारगेट क्या रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। ये रेंज कितने पॉइंट की है, 68 70 मान लेते हैं, तो 70 पॉइंट यहाँ पर ये 25,340 25,340 अराउंड। तो यहाँ पर 50 का राउंड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राइजेशन के साथ अगर ये मूव करता है अप साइड तो ये टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 400 राउंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना अप साइड के लिए 400 राउंड नंबर। और बीच में भी एक राउंड नंबर है, कौन सा, 300 का। एक बार 300 के आसपास देखकर चलना कि 300 के आसपास ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर प्राइस मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 300, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पर जो लेवल है वो है 350 और उसके बाद 400 राउंड नंबर। ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, और ये टारगेट डाउन साइड। और देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी। ठीक है, इसने एक चैनल क्रिएट किया हुआ था, एक सेकंड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये वाला हर्डल, ठीक है, जिसको इसने अभी ब्रेक नहीं किया है, इस ट्रेंड लाइन के अबव सस्टेन कर रहा है। और डाउन साइड से भी हमारे पास क्या है, ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया, तो इस चैनल को अभी ध्यान रखना। ठीक है, ये लेवल टू लेवल अगर आपको वर्क करना है तो लेवल टू लेवल वर्क कर सकते हो। इस एरिया को जरूर मार्क कर रखना है, इस चैनल को। अभी इसने क्या किया है, मार्केट गैप ओपन करने के बाद इसने छोटी सी रेंज बना दी इसी चैनल के अबव। ठीक है, और हाई के ऊपर भी है। अगर ब्रेक किया डाउन साइड तो फिर यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से फिर से मूव करे अप साइड। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आगे के टारगेट। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर देखो 50 EMA भी अगर इसको बुलिश होना है तो इस गैप को हो सकता है फिल करे और उसके बाद मूव कर जाए अप साइड। तो बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो सोच समझकर ट्रेड को प्लान करना है। ठीक
ठीक है, अब देखना ये हो कि ओपनिंग कहाँ पर होती है इसकी। अगर बहुत ज्यादा गैप अप या फिर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है फ्रेंड, तो देखो फिर आपको वेट करना होगा प्राइजेक्शन का, तभी जो है ट्रेड को प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं मंडे को 10:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।